गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर अपना पग बढ़ा चुके हैं। तो चलिए मेरे बच्चों, अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यह क्वेश्चन आप लोगों को सबसे अलग रूट में लेकर जाने वाला है प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ अपना पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट को अब एक स्थिर कर लीजिएगा और इस वीडियो पर पूरी तरह फोकस कर लीजिएगा, तो ही आप लोग को यह वीडियो समझ में आएगी, अन्यथा यह वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने जो भी सवालों को सॉल्व किया है, यह उससे बहुत ही हट करके है। तो प्यारे बच्चों, आप इसे हल्के में ना लें, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में आप लोग को नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कैसे और कहाँ से आ गया। तो प्लीज़ आशा करता हूँ आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं अब हम व्यंजक की ओर। चलिए फिर बच्चों, तो हम इसे करते हैं सॉल्व। तो ये लिख लें हमने बच्चों सॉल्व। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज के 5% विलयन को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण की क्या करना है, गणना करना है ना। जहां पर ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना है, 180 है, और आर का जो मान है वह 0.0821 लीटर वायुमंडलीय दाब है। 0.0121 लीटर वायुमंडलीय दाब है। चलिए पहले आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका सेंटेंस कैसे जमाना है, अब हम आप लोग को लेकर के चलते हैं। चलिए पहले बच्चों, आणविक द्रव्यमान हम लोग को दिखाई दे रहा है। आणविक द्रव्यमान तो किसी शो करेंगे, स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू कितना मान है बच्चों, पी आई मीन सॉरी 5 ग्राम कर लेते हैं इसको। चलिए समझ गए आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, तो विलयन को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, इसे कम ना समझे। अभी ये 25 डिग्री जो डिग्री सेल्सियस, इसका भी एक मान होता है। क्या होता है, इसका भी एक मान होता है। क्या किसी को पता है आप लोगों में से? अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें डिग्री सेल्सियस का मान कमेंट करके बताएं। चलिए, तो हम आप लोग को बता रहे हैं टी बराबर 25 प्लस डिग्री सेल्सियस का मान होता है जो 273 होता है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 298। कितना पर बच्चों, 298। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा क्या, तापमान। अब निकालते हैं क्या, आणविक द्रव्यमान कितना है, मॉस जिसको बोलते हैं 180 है। तो इसको एम से, स्मॉल एम से शो करते हैं। कितना, ये हो गया 180। आणविक द्रव्यमान कितना है, 180, तो एम बराबर 180। अब देखते हैं इसके यहाँ क्या है, आर। क्या है आर, तो आर का मान तो पहले से निकाला रखा हुआ है। तो क्या है, 0.0821 ए टी पी। ए टी सॉरी ए टी पी, हाँ आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए, ए टी पी वायुमंडलीय दाब, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम वायुमंडलीय दाब भी बोलते हैं, ए टी पी। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसका एक चीज और बचा बच्चों, क्या, वायुमंडलीय दाब। क्या बच्चों, वायुमंडलीय दाब किसे शो करते हैं, भी से। वायुमंडलीय दाब, सॉरी बच्चों, ये तो हमने निकाल दिया वायुमंडलीय दाब। अब बात करते हैं किसके, इसके आयतन की। किसकी बच्चों, इसके आयतन की। तो फिर बच्चों इसका आयतन क्या होगा, तो हमें तो यहाँ दिख नहीं रहा कहीं, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि विलियन है। क्या बच्चों, विलियन है। तो विलियन किस में नापा जाता है पर बच्चों, लीटर में। किस में नापा जाता है विलियन को, लीटर में। और लीटर का जो क्या होता है, आयतन होता है। उसका जो आयतन भार होता है, किस में होता है, आयतन में। तो हम मान लेते हैं कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, 1/1000 ml। क्या मान लेते हैं, 1/1000 ml। चलिए फिर बच्चों, आज तक तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर अभी बिलियन क्या है, क्या लगा हुआ, परसेंट लगा हुआ है। क्या लगा है, परसेंट। तो परसेंटेज को हमेशा किस में निकालते हैं, 100 से निकालते हैं। किस में से, 100 से। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 100%। कितना, 100% इंटू 1/1000, 1/1000। आशा करते हैं फिर बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। 100 इंटू 1/1000। चल फिर बच्चों, ये आ गया समझ में, ml में। अब 100 का गुणा एक साथ कर देंगे, किसके साथ कर देंगे, एक साथ। तो v बराबर 100 गुणते हो जाएगा 100/1000। क्या बच्चों, 100/1000 हो गया, ml हो गया। बच्चों ये निकला है हमारा क्या, आयतन। अब हमने आयतन भी ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें करना है परासरण दाब। क्या ज्ञात करना है बच्चों,
प्रसारण दाब की गणना कीजिए। तो प्रसारण दाब को किससे शो करते हैं प्यारे बच्चों? पाई से। किसे? पाई से। तो पाई हम क्या करना है? हमें पाई हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? पाई हमें ज्ञात करना है। चलिए प्यारे बच्चों, अब इस सवाल को हमें सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब वो फॉर्मूला होगा किसका? वांट ऑफ समीकरण का। किसका प्यारे बच्चों? वांट ऑफ समीकरण का। किसका प्यारे बच्चों? वांट ऑफ समीकरण। किसका प्यारे बच्चों? वांट ऑफ समीकरण। क्या प्यारे बच्चों आप लोग को वांट ऑफ समीकरण पता है क्या? नहीं पता है तो प्यारे बच्चों तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दे करके देखिएगा। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, और अगर आप लोग वांट ऑफ समीकरण लिख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए। तो ये होता है पाई इंटू भी बराबर डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू आर इंटू टी। ये होता है प्यारे बच्चों वांट ऑफ समीकरण का फॉर्मूला। क्या बच्चों? ये होता है वांट ऑफ समीकरण का फॉर्मूला। अब चलिए बच्चों इसमें हम क्या रख देते हैं? मान। तो पाई का तो हमें ज्ञात करना है, भी का मान हमने ये निकाल के रखा है। क्या निकाल के रखा है? ये। तो क्या है प्यारे बच्चों? पाई इंटू 100 अपॉन 1000 बराबर है। तो बराबर डब्ल्यू का मान कितना है प्यारे बच्चों? डब्ल्यू का मान कितना है? 5 ग्राम। कितना है प्यारे बच्चों? 5 ग्राम। तो हमने ये कर लिया यहाँ पर 5 बटे में क्या है? एम। एम का मान क्या है बच्चों? 180। तो हमने ये कर दिया 180 इंटू ये डॉट मतलब इंटू आर का मान कितना है प्यारे बच्चों? 0.0821 0.0821 0.0821 कितना प्यारे बच्चों? 821। चलिए प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। इंटू अब क्या बचा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर टी का मान टेम्परेचर। क्या बचा प्यारे बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है बच्चों? 298। क्या बच्चों? 298। चलिए फिर बच्चों आशा करता हूं आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब इसे हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसे अब हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? चलिए हम आगे बता रहे हैं आप लोग को। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। चलिए ये होगा हमारा पाई इंटू 100 अपॉन 1000 बराबर 5 अपॉन 180 इंटू गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। पर चलो चलिए अब पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे? जो यहाँ पर लगा हुआ है डॉट जिसको बोलते हैं दशमलव। तो पहले हम दशमलव शून्य करें, दशमलव का क्या करेंगे? हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो हम देखते हैं दशमलव के दहाई में, दशमलव के दहाई में जितने मान होंगे उतना यहाँ पर हम मान लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। और इकाई हम देख रहे हैं 1 2 3 4 अंक है तो 4 शून्य लगा देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ऊपर हमें क्या दिखता है? सम संख्या दिखाई दे रही है। तो जो सम संख्या होगी बच्चों हम उन्हें भर को लिख लेते हैं। 821 इंटू क्या बचा यहाँ पर? 298। यहाँ बाकी जीरो को मान को सभी को छोड़ देते हैं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो बनेगा कि पाई बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या 100 है और 100 के नीचे 1000 है, मतलब 100 बटे 1000। अब इनको भाग में है तो इनको किसमें बदलेंगे? गुणांक में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? इनको हम गुणांक में बदलेंगे। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? जब ये बराबर के इस पर जाएंगे, जब ये बराबर के इस पर जाएंगे तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में, मतलब ऊपर की संख्या नीचे लिखी जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे लिखी जाएगी और नीचे की संख्या ऊपर लिखी जाएगी। चलिए पहले बच्चों हम इसे आप लोग को लिख करके दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा पाई बराबर 5 इंटू, पहले इनको पूरे को हम एक साथ कर लेते हैं। 5 इंटू 821 इंटू 298 इंटू 1000। नीचे वाला नीचे 1000 है तो हम कर दिए 1000 बटे 180 है तो 180 पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम करेंगे 100। क्या करेंगे? 100 इंटू आप करेंगे 180 इंटू क्या 1000 है, 100 में 10,000 है। कितना है बच्चों? 10,000। क्या बच्चों यहाँ पर कितना था? 1 2 3 4 था। यहाँ पर 1 2 3 लगाए हमने, यहाँ पर 4 करेंगे। कितना करेंगे? 4। सॉरी यहाँ पर 4 शून्य लगाएंगे। कितना? 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 2 3 4 शून्य रहेगा। चलिए तो 1 2 3 4 शून्य हमने लगा लिया। चलिए बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो करता है प्यारे बच्चों उसे काट देते हैं हम। तो 1 2 3 1 2 3 ये कट गया प्यारे बच्चों। यस बच्चों ये कट चुका है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? जो चीज कटता है उसे काट देते हैं और जो चीज बचता है उसे हम आगे की ओर सॉल्व करते हैं। अब प्यारे बच्चों अब क्या बचा हम आगे देखते हैं। तो पाई बराबर 5 इंटू 821 इंटू 298 अपॉन 100 इंटू 180 इंटू 10। क्या बचा बच्चों? 10 बचा। चलिए बच्चों अब यहाँ पर क्या कट रहा है? यहाँ से 5 एकम 5
और यहाँ पर कहते हैं 5 दूनी 10, ये 0 है तो 0। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। आ गया बच्चों, नहीं आया? आ गया तो यस लिखें, और नहीं आया तो आप लोग इसी दोबारा को देख सकते हैं। तो पाई बराबर यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या बचा 821 इंटू 298 बटे ये क्या है बच्चों 20 गुणे 180 गुणा 10 के साथ करोगे, 180 गुणा 10 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा कितना पे बच्चों 1800। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? ये हो जाएगा 1800। चलिए बच्चों आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में। तो फिर बच्चों मैं नेक्स्ट पॉइंट इसके यहीं से किए दे रहा हूँ। चलिए फिर बच्चों अब यहाँ पास हम चाहें तो इसको भी कुछ काट सकते हैं। तो कैसे काटेंगे फिर बच्चों? इसको इससे काटेंगे तो नहीं कट रहा है, क्योंकि देखो 2 एकम 2 तो हो जाएगा, 2 एकम 2 0 0, ये 2 चौको 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, लेकिन इसमें एक बच रहा है तो इससे नहीं कटेगा, तो इससे कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, अब बच्चा 1 तो 2 नाम 18, 2 नाम 18। ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या बचा प्यारे बच्चों 10 बचा। क्या बचा प्यारे बच्चों यहाँ पर 10। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 10 बच गया। अब इसे हम सेंटेंस में जमा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये कुछ इस प्रकार से रहेगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा। तो पाई बराबर 821 इंटू 149 अपॉन 10 इंटू 1800, 10 इंटू 1800। चलिए प्यारे बच्चों अब पाई बराबर क्या होगा 821 इंटू 149 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों 821 और 149 का गुणा करेंगे तो इसका मान आता है 122.329। क्या होता है बच्चों 122.329 और 10 का गुणा 1800 के साथ करेंगे तो ये हो जाता है बच्चों 18,000। कितना बच्चों 18,000। चलिए फिर बच्चों आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर बच्चों आप लोग इन दोनों का गुणा करके इन सब का आप लोग करके देख सकते हैं। चलिए बच्चों अब 1800 किसका बच्चों 18,000 किसका 18,000 का 1,22,329 में भाग देंगे, 1,22,329 में भाग देंगे तो इसका मान आएगा प्यारे बच्चों पाई बराबर इसका मान आता है 6.796। इसका भाग 18,000 का भाग 1,22,329 में भाग देंगे तो 6.796 इसका आता है ATP मान। इतना इसका कहता है बच्चों आंसर आता है। कहता है बच्चों इसका इतना आंसर आता है। तो प्यारे बच्चे आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ एक बार पुनः वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए मैं चलता हूँ आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी पर। तो प्यारे बच्चों इसे नोट्स कॉपी पर कैसे लिखना है चलिए हम आप लोग को दिखा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं लिखा है प्यारे बच्चों तो प्लीज़ पहले आप लोग इस वीडियो को इतना रोक के क्वेश्चन लिख लीजिएगा और इतना सॉल्व जो हमारा इतना सॉल्व कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो को भी रोक लीजिएगा। अब मैं वीडियो को धीरे धीरे स्किप कर रहा हूँ, आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ बच्चों। यहाँ तक आप आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। वांट ऑफ समीकरण से नीचे का पार्ट दिखा रहा हूँ बच्चों आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक भी लिख लिए होंगे। तो बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक भी लिख लीजिएगा और बच्चों यहाँ तक लिख लिए आप लोग। अगर यहाँ तक आप लोग लिख लिए हैं ये लास्ट पॉइंट है हमारा। अब आप लोग को लेकर चलते हैं दूसरे साइड। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा दूसरा पॉइंट। तो सो प्लीज़ प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो सो प्लीज़ आप लोग पुनः वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। ये रहा हमारा आंसर। तो चलिए प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है P है। क्या है बच्चों यहाँ पर P है। क्या बच्चों P। चलिए प्यारे बच्चों अब हम मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। इससे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। जय हिंद।